हेलो गाइस, आज मैं आपको 2019 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है बास्टर्ड। यदि मूवी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर डैन को देखते हैं, जो कि बहुत शराब पिया हुआ होता है और शराब पीने की वजह से वह उल्टी कर रहा होता है। फिर उसके भाई रॉबी और बास उसे कार से घर छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में कार डिसबैलेंस हो जाती है और वह पानी में चली जाती है, जिसकी वजह से तीनों ने पी रखी थी। तो डैन और बास तो बच जाते हैं, लेकिन रॉबी की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट को 2 साल बीत चुके हैं। उसके बेटे रॉबी की डेथ की वजह से उसकी माँ नीना अभी तक सदमे में है। नीना एक डॉक्टर है, लेकिन रॉबी की मौत की वजह से वह खुद बहुत डिप्रेशन में है और उसने जॉब भी छोड़ दी है। डैन अपनी मॉम को रॉबी की टी शर्ट उतारने को कहता है, जो कि पहनकर सो रही थी। नीना और डैन रॉबी की मौत की वजह से अभी तक सदमे में हैं। फिर हमें उनके घर का स्विमिंग पूल दिखाया जाता है, जिसमें पानी नहीं होता है, क्योंकि रॉबी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी, इसलिए शायद उन्होंने स्विमिंग पूल में भी पानी नहीं रखा। फिर वो दोनों मॉल जाते हैं, जहाँ पर राज नाम का एक सड़क छाप लड़का उनकी कार साफ करने लगता है। डैन उसे गुस्से से मना करता है, लेकिन राज कहता है कि वह कार को अच्छे से चमका देगा। नीना उसे पैसे देने लगती है। फिर मॉल में उन्हें एक पुलिस अधिकारी मिलता है, फिर उनका हाल चाल पूछता है। फिर नीना और डैन जब बाहर आकर कार में बैठते हैं, रिवर्स करते वक्त राज उनकी कार से टकरा जाता है। डैन राज को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। राज के पास दवा दारू के पैसे नहीं होते हैं। नीना उसे अपने घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर वह वहीं खाना खा रहा होता है और उसी वक्त डैन उसे देख रहा होता है। फिर वह कहता है कि उसने कई दिनों से गर्म खाना नहीं खाया है। फिर नीना डैन से कहती है कि तुम उसे मत देखो, और फिर वह उससे बोलती है कि यह खाना डैन ने बनाया है। डैन हाथ धोने जाता है, लेकिन नल का प्रेशर होने की वजह से पानी ज़्यादा निकलने लगता है। नीना रॉबी की फ़ोटो वहाँ से हटाने के लिए कहती है, ताकि पानी की वजह से वह खराब ना हो जाए। राज नल ठीक कर देता है। फिर नीना उसे अपने बेटे के बारे में बताती है। राज भी अपने बारे में बताता है। जब वो 5 साल का था तब उसकी माँ मर गई थी। फिर रात होती है। डैन रॉबी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, इसलिए वह हर रात अपने दोस्त के साथ फाइट करता है और अपना गुस्सा निकालता है। जब वह घर आता है तो देखता है कि राज उसके डॉग के साथ है और वह उनको खाना खिला रहा है, और वह भी कुत्तों का खाना खा रहा होता है। फिर अंदर आकर डैन अपनी मॉम को रोते हुए सुनता देखता है। वह रॉबी की टी शर्ट पकड़कर रो रही थी। फिर वह डैन वहां आता है और वह डैन से राजा को वहां रहने के लिए पूछती है। डैन मना कर देता है, लेकिन राज उनके लिए अनजान है, इस वजह से वह उसे नहीं रखना चाहता था। डैन सोकर उठता है तो वह देखता है कि राज उनके घर की मरम्मत कर रहा है। फिर डैन ने उसे अपने साथ रहने के लिए बुला लेता है। फिर डैन अपने पापा को फ़ोन करता है। डैन के पापा नीना के साथ नहीं रहते हैं। जब वह आते हैं तो राज के बारे में पूछते हैं, तब तो नीना कहती है वह दिन भर अकेले घर में नहीं रह सकती, और तुम भी यहाँ नहीं रहते। तो वह कहता है, इन सब में राज का यहाँ क्या सीन है। वह राज को उसके काम के पैसे देता है और कहता है तुम आज यहाँ रुक सकते हो। डैन देखता है कि राज घर के अंदर ही खुले में टॉयलेट कर रहा था। फिर जब डैन अपने पापा के साथ होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी माँ बेहोश हो गई थी और राज ने ही उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। इन सब के पीछे डैन को राजा की साजिश लगने लगती है। फिर डैन के पापा कहते हैं कि वह इस समय राज को जाने के लिए नहीं कह सकते। डैन राज से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। राज कहता है कि उसकी मॉम ने उसे रुकने के लिए कहा है। डैन कहता है कि लेकिन तुम मना कर सकते थे। फिर राजा कोई जवाब नहीं देता। नीना रॉबी का कमरा राजा को रहने के लिए दे देती है, लेकिन डैन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रात में डैन राजा के कमरे में झांक रहा होता है। फिर वह देखता है कि राजा बेड के नीचे सो रहा है। अगले दिन रात जब स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है तो फिर डैन उसके बैग की तलाशी लेने लगता है।
तभी वहाँ उसके पापा आ जाते हैं और उसे डांटते हैं और फिर वह देखते हैं कि राज नीना के साथ मस्ती कर रहा है। स्विमिंग पूल में राज फिर से पानी भर देता है। राज स्विमिंग पूल में होता है और डैन को स्विमिंग पूल में आने के लिए कहता है, लेकिन डैन मना कर देता है। इस पर राज उसे चिढ़ाता है। नीना उससे कहती है, जब डैन ने मना कर दिया है तो क्यों उसके पीछे पड़ी हो। फिर रात में सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी वह जॉन नाम का एक लड़का आता है जो कि नीना का लवर था, लेकिन नीना उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जब डैन और उसके पापा जॉन को वहां से जाने के लिए कहते हैं, फिर जब वह अंदर आते हैं तो देखते हैं राज नीना को दिलासा दे रहा होता है। राज को नीना को इस तरह से छूना डैन और उसके पापा को पसंद नहीं आता। कुछ दिनों बाद डैन के पापा चले जाते हैं। फिर राज और नीना घर पर बैठकर दारू पी के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर वह स्विमिंग पूल के पास ही सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर डैन आता है और राज को अपने साथ चलने के लिए कहता है और फिर वह उसे खंडर जैसे घर में लेकर आता है और वह उसे खूब मारता है। अगले दिन राजा के शरीर में बहुत सारी चोट लगी होती हैं और नीना उसकी चोटों पर मरहम पट्टी कर रही होती है। फिर डैन उन्हें बाहर से देख रहा होता है। फिर राज नीना को बताता है कि उसके स्कूल टाइम में एक गर्लफ्रेंड थी और फिर उसके स्कूल वालों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को स्कूल से निकाल दिया। उसकी गर्लफ्रेंड दरअसल एक स्कूल टीचर थी जिसकी उम्र लगभग 51 साल की थी। यह सुनकर नीना को बहुत अजीब लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक बुढ़ी औरत थी। तभी बाहर पुलिस ऑफिसर लियो आ जाता है। वह दरअसल राजा की कंप्लेंट लेकर आया था कि राजा के साथ दरअसल कल रात क्या हुआ था। राज डैन से कहता है कि वह उसे बता देगा कि कल रात डैन ने उसे पीटा था, लेकिन जब ल्यूक उसका बयान लेता है तो राजा झूठ बोल देता है कि किसी अनजान लड़के ने उसे पीटा है। सुबह राजा, लीना और डैन मॉल जाते हैं। वहाँ लीना अपना फेस एक शीशे में देख रही होती है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है। लीना डर जाती है। डैन जॉन को बाहर लेकर आता है, लेकिन तभी पीछे से राज आकर जॉन को बहुत मारता है और वहाँ सर जाने के लिए कहता है। यह देखकर डैन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। घर पहुंचकर नीना राजा को एक बॉक्सर गिफ्ट करती है। फिर डैन राजा के कमरे में झांक रहा होता है। नीना के जाते ही राज अपना पैंट उतारकर उन बॉक्सर्स को पहन लेता है और बैटिंग करने लगता है। यह सब डैन देख लेता है और डैन को देखते हुए राज देख लेता है और डैन छुप जाता है। फिर अगले दिन वो तीनों बोटिंग करने जाते हैं। फिर राज नीना को चप्पू चलाने के लिए कहता है। नीना कहती है उसे नहीं आता। राज कहता है मैं सिखा दूंगा। नीना राज के पास आकर उसकी गोदी में बैठ जाती है और चप्पू चलाने लगती है। यह देखकर डैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि राज उसके सामने उसकी मॉम को छू रहा था और दोनों में लड़ाई हो जाती है। राज डैन को पानी में गिरा देता है और बचाने भी खुद ही जाता है। जब वह दोनों वापस बोट पर आते हैं, नीना डैन को धक्का देने की वजह से राजा को थप्पड़ मार देती है। रात में राज और नीना साथ में टीवी देख रहे होते हैं। राज नीना से कहता है कि वह सोने जा रहा है और नीना को किस करता है, तो नीना को यह अच्छा नहीं लगता। डैन राज के बारे में छानबीन करने लगता है तो उसे ऑनलाइन एक न्यूज़ मिलती है कि राज ने एक औरत का खून किया है। जब राज नहा रहा होता है तभी डैन राजा का फ़ोन चुरा लेता है। राज को पता चल जाता है और वह बिना कपड़ों के ही नीना के पास आ जाता है और फिर नीना से अपना फ़ोन मांगता है। उसे नहीं पता कि उसका फ़ोन कहाँ है। वह डैन के सामने ही नीना के बूब से दबाने लगता है। डैन राजा को उसका फ़ोन लौटा देता है। फिर डैन देखता है कि राज के आर्म्स में एक टैटू बना होता है जिसमें एक नाम और एक डेट लिखी होती है। डैन ट्रेन से एक आदमी के पास जाता है। फिर डैन को पता चलता है कि इस आदमी की वाइफ के पीछे राज पागल था और जब उसकी वाइफ ने राज से रिश्ता तोड़ना चाहा तो राज ने उसे मार दिया, लेकिन राज ने पुलिस को यह शो किया कि उसकी डेथ कार का संतुलन बिगड़ने से हुई थी। वह घर लौटता है और वह देखता है कि राज उसकी मॉम के साथ बाहर लॉन में इंटीमेट हो रहा था। उसकी मॉम कह रही थी मुझे छोड़ दो। डैन चाकू से राज की पीठ पर हमला करता है और राज मर जाता है।
फिर वह उसकी बॉडी को अपने फ्रेंड की मदद से जंगल में ले जाकर गाड़ देता है। वापस आकर नीना डैन को अपने हाथों से नहलाती है और तभी डैन का पापा आ जाता है और वह कहता है ल्यूक आया है और राजा के बारे में पूछ रहा है। उसे पता चला है कि उसने कई मर्डर किए हैं। नीना और डैन बताते हैं कि राज कल रात यहीं था, लेकिन सुबह से पता नहीं कहाँ है। लेकिन डैन के पापा को उसके बातों पर शक हो जाता है। डैन अपने घर में लगे सिक्योरिटी कैमरों की चेकिंग करता है। उसे पता चलता है कि नीना राजा को घर से जाने के लिए कह रही थी। उसे लगता था कि पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है और लीना ने ही राज को उसके साथ इंटीमेट होने की परमिशन दी थी। उन दोनों के बीच नाजायज रिश्ता था। यह देखकर डैन को नीना पर काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वह उस सीढ़ी को तोड़ देता है और फिर स्विमिंग पूल के पास आ जाता है जहां नीना लेटी हुई थी। डैन स्विमिंग पूल में कूद जाता है, लेकिन हम उसे वापस निकलते हुए नहीं देखते। शायद उसने सुसाइड कर लिया था और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह मूवी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर किसी नई मूवी के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।